एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपन यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह इंटीजर के टोकन मॉडल का प्रयोग करके ही क्यों हो रहा है? डेट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। से हमने क्लास टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स में ही देख चुका है। थस दिस इन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, इसीलिए एक्सप्रेशन में दो स्वेपिंग देम डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। जब इन्हें अदला बदली करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। टर्म माइनस 10 प्लस माइनस 11। चलिए अब हम एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं के पास तीन टर्म हो, जैसे -7 प्लस 10 प्लस -11। लेट अस एड दिस टर्म इन द फॉलोइंग टू डिफरेंट वे। चलिए हम इस टर्म को ऐड करते हैं दो अलग अलग ऑर्डर में। एडिंग द फर्स्ट टू टर्म, देन एडिंग देयर सम टू थर्ड टर्म। पहले दो टर्म को जोड़ें और उसे तीसरे टर्म के सम में जोड़ दें। एडिंग द लास्ट टू टर्म एंड देन एडिंग देयर सम टू फर्स्ट टर्म। दो लास्ट टर्म को जोड़े और उसको पहले वाले टर्म के सम में जोड़ दें। व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? द सम आर सेम इन बोथ केस, दोनों केस में सम सेम है। अगेन वी नो डेट while adding positive number grouping them in any above of two way gives same value। दोबारा हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं या उनको दो अलग अलग जैसे ऊपर दिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की ग्रुपिंग करते हैं तो वह सेम सम ही देता है। विच होल्ड व्हेन थ्री आर टर्म हैविंग नेगेटिव। क्या यह होगा जब उनके पास तीन नेगेटिव नंबर होगा एज वेल? साथ ही एक सम मोर एक्सप्रेशन एंड कुछ अधिक एक्सप्रेशन ले और चेक करें। Thus grouping the term of the positive in either on way gives some value। इसीलिए इस टर्म को ग्रुपिंग करना किसी निम्नलिखित वे में हमें वैल्यू ही मिलेगा। लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन -7 प्लस 10 प्लस -11। चलिए अब हम एक्सप्रेशन -7 प्लस 10 प्लस -11 को कंसीडर करते हैं। अगेन व्हाट हैपन व्हेन वी चेंज द ऑर्डर एंड एड -7 एंड -11 फर्स्ट। फिर अगेन मीन्स फिर से क्या होगा जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे और -7 और -11 को सबसे पहले जोड़ेंगे एंड देन एड दिस सम टू 10 और इस सम को 10 में फिर ऐड करेंगे। वी विल गेट सेम सम एज बिफोर। हम लोग सेम सम मीन्स समान योग को प्राप्त करेंगे जैसे हम लोग पहले प्राप्त रहे थे। We see that adding the term of the expression 7 plus 10 minus plus 11 in any order gives same value of -8। हम देखते हैं कि सम के टर्म को जोड़ने पर जैसे एक्सप्रेशन -7 प्लस 10 प्लस -11 को किसी भी ऑर्डर में जोड़ते हैं तो यह सेम योग देता है, यानी -8 योग देता है। Does adding the term of expression in any order give same value? क्या एक्सप्रेशन के ऑर्डर को जोड़ने पर
किसी भी ऑर्डर में सेम वैल्यू देगा, टेक सम मोर एंड चेक और करें कंसीडर एक्सप्रेशन विथ मोर देन 3 और को कंसीडर करें कि वह 3 टर्म से अधिक भी हो। कैन दिस इज व्हाई दिस इज लोकल मॉडल ऑफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह इंटीजर के में टोचन मॉडल का प्रयोग करके ही क्यों होता रहता है। डेट वी सॉ द इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे हमने पहले भी क्लास 6 के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स में एडिशन एनी ऑर्डर गिव सेम। इसलिए तो किसी भी ऑर्डर में जोड़ने सेम वैल्यू देते हैं। देयरफॉर इन दिस एक्सप्रेशन है ओनली एडिशन, इसलिए एक्सप्रेशन जिसमें केवल एडिशन ही हो, इट डज नॉट मैटर इन व्हाट ऑर्डर टर्म आर एडेड। यह मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर में टर्म जोड़े जा रहे हैं। दे ऑल वे सभी सेम वैल्यू ही देंगे। नाउ लेट्स कंसीडर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल एंड डिवीजन ऑल्सो। चलिए अब हम एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं जिसके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है विदाउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाई बाई ब्रैकेट। ऑपरेशन के ऑर्डर के बिना ब्रैकेट द्वारा विशिष्ट कर। The value of such expression are found first evaluating the term। ऐसे एक्सप्रेशन का वैल्यू टर्म को इवैल्यूएट कर सबसे पहले पता लगाया जाता है। वंस ऑल टर्म आर इवैल्यूएटेड देन आर एडेड। एक बार टर्म इवैल्यूएट हो जाता है तो उसे जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 30 + 4 × 5 इज इवैल्यूएटेड एज फॉलो। उदाहरण के लिए एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 को इवैल्यूएट किया जाएगा जैसे फॉलो हुआ है।